11th class. We are here for the second chapter of your book Constitution at Work, and the chapter is Rights in the Indian Constitution. After discussing the meaning and the importance of rights, we are here to discuss now that what are the fundamental rights, exactly what is the meaning of fundamental rights, and what makes a common right and a fundamental right, दोनों में differentiate हम कैसे कर सकते हैं. So this is one of the important discussion over here. Let us see. As an introduction you can write कि जो freedom movement का struggle था हमारा, the leaders जो थे उस movement में involved, they realized that rights were the vital importance to Indians. मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसमें फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस की बात की गई थी. जो 1931 में कांग्रेस सेशन भी चला था, वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी. दो चीज़ें डिस्कस की थी उन्होंने, एक इकोनॉमिक पॉलिसी और एक फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? ये वो राइट्स होते हैं, वो पावर्स और फ्रीडम्स होती हैं विच आर एसेंशियल for a good life. These rights are fundamental. इनको fundamental word के साथ क्यों जोड़ा गया है? Simply right क्यों नहीं कहते हम? ये fundamental है in the sense that they have been incorporated in the fundamental law of the land. वो क्या है fundamental law of the land? Your constitution. Why? Because they are mentioned in the constitution. That is why they are fundamental. Why? Because you can enforce them in the court. That is why they are fundamental. They are not fundamental in the sense कि वो absolute rights हैं. No, they are fundamental because they are enforced by the law, by the court, and they are mentioned, incorporated in your fundamental law of land, that is your constitution. This makes, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपको, why we call the fundamental rights fundamental rights. ठीक है, फंडामेंटल वर्ड क्यों यूज़ किया है? एंड अदरवाइज तो हम राइट्स बोलते थे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स? लेट अस डिस्कस दोट. 3 पॉइंट्स आर हियर. जो अदर राइट्स हैं आपके, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर्स हो गया, ये सारे राइट्स ही हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ. बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड एंड फोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे अगर आपका कोई राइट डिनाई होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, एंड कोर्ट कैन गिव द डिसीजन बाय द ऑर्डिनरी लॉ विच इज़ प्रिवेलिंग इन द कंट्री. ठीक है, विच दे विल फील, विच द कोर्ट विल फील कि दिस इज द जस्टिस, एंड द कोर्ट विल डिसाइड अकॉर्डिंगली. बट फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो उसमें भी आपको डिसीजन मिलेगा कोर्ट से, प्रोटेक्शन मिलेगा कोर्ट से, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उस राइट की डिमांड है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द डिसीजन. सो दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अदर राइट्स कैन बी चेंज बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लेजिस्लेशन. कोई लॉ बनता है, उसको तुम ऑर्डिनरी चेंज कर सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं आपके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही चेंज हो सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट हाउस में उसके अगेंस्ट 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलता उस अमेंडमेंट के प्रति, उस चेंज के प्रति, यू कैन नॉट चेंज दैम. अदर राइट्स यू कैन चेंज बाय अ सिंपल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लेजिस्लेशन. So this was the second point of difference. Now one more point of difference is कि no organ of the state, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट है, चाहे वो आपकी स्टेट्स हैं, चाहे वो आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो आपका स्टेट है, no one can take away anyone's fundamental rights. ये किसी के राइट में नहीं आता कि वो आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर दे और टेक अवे कर दे. दे कैन नॉट चेंज. ठीक है, सो दिस मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी राइट्स. Okay, now in the next video we will be dealing with all these fundamental rights. Our constitution provides all these 6 rights. ठीक है, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and number 6,
right to constitutional remedies. So we shall be dealing with details in the next video. Thank you.